मेरी अभी अभी शादी हुई थी। मेरी पत्नी दुल्हन बनी सुहाग की सेज पर मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं जैसे ही कमरे में जाने लगा तो मेरे दोस्तों ने मुझे रोक लिया और कहने लगे, आज की रात अपनी पत्नी को काबू में रखना, नहीं तो वो पूरी ज़िंदगी तुझे दबा कर रखेगी। मेरा दोस्त हरीश मजाकिया अंदाज में मुझसे ये बातें करता हुआ बोला। तभी दूसरा दोस्त बोला, अरे इसमें इतनी हिम्मत कहाँ है कि ये सब कुछ कर पाए, यह तो ज़िंदगी भर उसका गुलाम ही बनकर रहेगा। सारे दोस्त मेरा मजाक बनाने में लगे हुए थे और मैं हंस हंस कर उनकी बातें टाल रहा था। मैंने जैसे तैसे करके अपने दोस्तों से पीछा छुड़वाया और बहुत ही बेताबी के साथ कमरे के अंदर दाखिल हुआ। लेकिन कमरे के अंदर का मंजर देखकर मेरे सारे जज्बात ठंडे पड़ गए, क्योंकि मेरी पत्नी पीहू सर से चादर ओढ़ के सो रही थी। उसकी शादी का जोड़ा सोफे पर पड़ा हुआ था और जेवरात ड्रेसिंग टेबल पर पड़े हुए थे। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के सिर्फ 12 बज रहे थे। अब इतना टाइम भी नहीं हुआ था। शादी में ऐसा इतना टाइम हो जाता है। मुझे पीहू की इस हरकत पर बहुत दुख हुआ। सुहागरात को लेकर हर लड़के और लड़की के कितने अरमान होते हैं, और उसी रात पीहू ने ये बेड़ा गर्क कर दिया। अगर मुझे थोड़ी देर हो भी गई थी तब भी पीहू को मेरा इंतज़ार करना चाहिए था। 1 महीने से मैंने करवट बदल बदल कर रातें काटी थी। इस रात का मुझे इतनी बेसब्री से इंतज़ार था। हर रात मैं सोचा करता कि काश इस रात पीहू मेरे साथ होती तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए हुए प्यार मोहब्बत की बातें करते। लेकिन शायद मेरे और पीहू के जज्बात अलग हैं। मैं जितना पीहू के लिए बेकरार था, पीहू मेरे लिए उतनी ही उदासीन थी। मेरी ज़िंदगी में वह हसीन रात तो आ गई थी, लेकिन इसके साथ साथ मेरे सारे ख्वाब टूटकर चकनाचूर हो गए थे। लेकिन फिर मैंने अपने आप को रिलैक्स किया। मैं आज की रात को बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा हो सकता है पीहू थक गई हो, इसलिए सो गई हो। यही सोचते हुए मैं धीरे से बेड के पास आया और पीहू के मुंह से चादर हटाई। जैसे ही मैंने पीहू के मुंह से चादर हटाई, वो गुस्से से बोली, क्या तकलीफ़ है, सोने क्यों नहीं दे रहे? नई दुल्हन जैसे उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने आंखें दोबारा बंद कर ली। सोते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा खिले हुए गुलाब की तरह लग रहा था। कितनी मासूम थी देखने में। मुझे उसकी मासूमियत पर प्यार आ गया। फिर मैं अपने दिल को समझाने लगा कि कोई बात नहीं, जो पीहू आज की रात सो गई, अब तो पीहू सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगी, क्योंकि अब तो पीहू मेरी पत्नी है। हो सकता है पीहू बहुत थक गई हो। लड़कियों को तो शादी में वैसे ही बहुत काम होते हैं, इसलिए थक कर सो गई होगी। मैंने एक निगाह पीहू के चेहरे पर डाली। काफ़ी घने पलकों ने उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए थे। मैंने जल्दी से पीहू के चेहरे से नज़र हटा ली, कहीं मैं खुद ही अपनी पत्नी को नज़र न लगा दूं। मैं वॉशरूम में गया, फ्रेश होकर आया और बेड पर चादर ओढ़ कर लेट गया था। लेकिन सोती हुई खूबसूरत पीहू को देखकर मेरे जज्बात फिर से बेकाबू होने लगे। मैंने सोती हुई पीहू को बाहों में भरने की कोशिश की, लेकिन हाथ लगाने से ही पीहू की आंख खुल गई और एकदम ऐसे बिदक कर दूर हटी जैसे मुझ में कोई करंट हो। उसकी आंखों में खौफ की परछाई साफ दिखाई दे रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी डरी हुई क्यों है। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो गहरी नींद सो जाएगी, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वह मुझसे डरी हुई है। मैंने प्यार से उसे कहा कि मेरी जान क्यों परेशान हो रही हो, मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, तुम सुकून से मेरे पास बैठ जाओ। मैंने तो तुम्हें मुंह दिखाई भी नहीं दी। मैंने साइड टेबल पर रखे अंगूठी को पीहू के हाथों में पहनाना चाहा तो पीहू ने मेरा हाथ झटक दिया। पीहू का रवैया मेरी समझ से परे था। वो मुझसे कहने लगी, मुझे छूने की कोशिश मत करो, आप मुझे छूते हो तो मुझे घिन आती है और मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं हैरत से पीहू की तरफ देखने लगा। मैं उसका पति था, कोई गैर मर्द तो नहीं। मेरा उस पर पूरा हक था। मैं चाहता तो उसके साथ ज़बरदस्ती कर सकता था, लेकिन ये मेरे संस्कारों के खिलाफ था। और अगर आज की रात मैं उसके साथ ज़बरदस्ती करता तो वह ना जाने मेरे बारे में क्या क्या सोचती। मैं अपना दिल महसूस कर रहा था। मुझे अपनी पत्नी से यह उम्मीद नहीं थी। फिर मैंने खुद को समझाते हुए पीहू से कहा कि तुम आराम से सो जाओ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए मैं अपनी पत्नी को कुछ समय देना चाहता था। मैं जानता था एक लड़की की जब शादी होती है तो उस लड़की के लिए अपना घर बार छोड़कर एक नई ज़िंदगी में कदम रखना
बहुत मुश्किल होता है। मैंने सोचा शायद वह इस रिश्ते के लिए अभी तैयार नहीं है, इसीलिए वह मेरे साथ इस तरह पेश आ रही है। थोड़ी देर में वह दोबारा चादर ओढ़कर सो गई थी और मैं करवट बदल कर लेट गया था। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था। मैं ये जानता था कि पति पत्नी के रिश्ते को मोहब्बत, सब्र और कुर्बानी से परवाना चढ़ाया जा सकता है, मगर मुझे यह एहसास नहीं था कि ये रिश्ता मुझे इतनी बड़ी कुर्बानी मांगेगा। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो वो रात वाली नाराज सी पीहू बदल चुकी थी। उसका मूड बहुत अच्छा था। वो अच्छे तरीके से तैयार हुई। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता, प्यार के 2 मीठे बोल बोलता, वो कमरे से तुरंत बाहर निकल गई और बाहर मेरे मम्मी पापा के सामने वह बहुत अच्छे से बात कर रही थी। उनके पैरों को छुआ और उनके पास बैठ गई। मैं ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे यकीन हो गया था कि वो जल्दी ही हमारे घर में अपनी जगह बना लेगी। मेरी छोटी बहन भाई भी थे। वो बिल्कुल दोस्तों की तरह बातें कर रही थी। मैं वहीं पर बैठा उसे देख रहा था। उसकी खूबसूरती मुझे घायल कर रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे पकड़कर दोबारा कमरे में चला जाऊं। मैं तो उसे ठीक से दुल्हन बने देख भी नहीं पाया था। धीरे धीरे दिन गुजर गया और अगले दिन हमारे रिसेप्शन की पार्टी थी। रिसेप्शन के समय स्टेज पर ही मैंने पीहू के कान में कह दिया कि आज रात वह मेरे आने से पहले अपने कपड़े चेंज ना करे। मैं दिल भर के तुम्हें देखना चाहता हूँ। पीहू ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने कज़न से बात करने में इस कदर व्यस्त थी कि उसे मेरी मौजूदगी का एहसास भी नहीं हो रहा था। उन दोनों की आपस में ना जाने क्या क्या बातें चल रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो मेरे कहने के बावजूद अपने कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गई थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैं उसका पति था, लेकिन उसके दिल में मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं थी और ना ही उसे मेरे जज्बातों का एहसास था। मेरा सब्र अब जवाब दे रहा था। मैं गुस्से से आगे बढ़ा और आगे बढ़कर उसके ऊपर से चादर हटाई और कंधे से पकड़कर उसे हिलाया तो वह आंखें खोलकर मेरी तरफ सवालिया नज़र से देखने लगी। मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए खुद को नॉर्मल रखने लगा। मैंने नरम लहजे में उससे कहा, पीहू, मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम मेरा इंतज़ार करना। तो वह कहने लगी, राहुल, मुझे बहुत तेज़ की नींद आ रही है और मैं जाग नहीं सकती। मुझे जल्दी सोने की आदत है। मैंने कहा, पर अब तुम जाग गई हो तो उठकर बैठ जाओ और कुछ देर तुम मेरे साथ गुजारो। सुबह देर तक सोती रहना, कोई तुम्हें नहीं उठाएगा। उसके हसीन चेहरे पर नज़र पड़ते ही मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। वो आंखें मलती हुई उठकर ऐसे बैठी न मुझ पर कोई एहसान किया हो। मेरे लिए यह सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने प्यार से उसके गालों पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा दी। उसके लिए ये सब एकदम अजीब था। वो घबरा कर बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और मुझे गुस्से से देखकर कहने लगी, मैं कल ही आपसे कह दी थी कि मेरे लिए ये सब बहुत अजीब है। बेहतर यही होगा कि आप मुझसे दूर रहें। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी नज़दीकियों से क्या परेशानी थी। मैंने आगे बढ़कर ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने बराबर बिठाया। ऐसा करने से वो और फूट फूट कर रोने लगी। मैं घबरा गया था क्योंकि उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता इतनी तेज़ हो रही थी कि कमरे से बाहर भी जा सकती थी। मैं उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बार बार बस एक ही बात दोहरा रही थी, मेरे करीब ना आया करे। मुझे बड़ा अजीब लगता है, किसी का भी छूना मुझे अच्छा नहीं लगता। पीहू के इस तरह की बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। मेरी पत्नी शायद किसी मानसिक बीमारी का शिकार हो गई थी और ये बात मुझे आज पता चली थी। वो कहने लगी, मुझे कुछ वक्त चाहिए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मेरे करीब मत आओ। लेकिन मेरे अंदर तो एक आग जल रही थी और बर्दाश्त अब ख़त्म होने को था। मैं 30 साल का एक जवान मर्द था जिसकी अपनी कुछ ज़रूरतें भी थी। मैं अपनी पत्नी पर भी जी भर के मोहब्बत लुटाना चाहता था, लेकिन वो तो मेरे हाथ लगाते ही इस कदर अजीब हरकतें करती। इसलिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। वो तो दोबारा सुकून की नींद सो चुकी थी, लेकिन मेरी नींदें उड़ गई थी क्योंकि ये 1-2 रात की बात तो नहीं थी और ये परेशानी ऐसी थी कि मैं यह बात किसी को बता भी नहीं सकता था और ऐसे ही हर रात गुजारना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल था। मैंने अब सोच लिया था कि मैं उसे किसी डॉक्टर को दिखाऊंगा, लेकिन अगले दिन सुबह वो पहले की तरह फ्रेश उठी और नहा धोकर सजने संवरने लगी। मैं बिस्तर पर बैठा उसे देख रहा था।
उसे भी अपने वजूद पर मेरी नज़रों की तपिश का एहसास हो गया था। उसने तुरंत अपने सूट का दुपट्टा उठाया और अपने पूरे शरीर पर फैलाकर ओढ़ लिया, जैसे मैं उसके लिए कोई गैर हूँ। उसकी यह हरकतें मेरी बर्दाश्त से बाहर थी, लेकिन मैं खामोश हो गया। पीहू वह लड़की थी जिससे शादी करने के लिए बड़ी मुश्किल से मैंने अपने माँ बाप को मनाया। पीहू मेरे पापा के दोस्त की बेटी थी। मैं पहले उसके घर जाया करता था और एक ही नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया, पर शायद मेरा प्यार एक तरफा था। मैंने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया कि मैं जब भी शादी करूँगा तो पीहू से करूँगा। मेरे माँ बाप मेरे इस फैसले से सहमत थे और अगले ही दिन मेरे पापा ने मेरे रिश्ते की बात अपने दोस्त से चलाई। पीहू के पापा ने भी तुरंत हामी भर दी और कुछ दिन बाद ही हमारी शादी की तारीख तय हो गई। 1 महीने बाद मेरी और पीहू की शादी हो गई और आज वही पीहू मुझे ऐसे तड़पा रही थी और मैं ये परेशानी किसी को बता भी नहीं सकता था। मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा वो मेरे घर वालों के साथ नाश्ता करने में मगन थी। मेरे पापा मुझे देखकर कहने लगे, बहू तो सुबह सुबह ही उठकर कमरे से निकल आती है, लेकिन तुम्हारी नींद है कि पूरी ही नहीं होती। अब मैं पापा को क्या बताता कि मैं पूरी रात जागता हूँ और ये घोड़े बेचकर सोती है। मुझे देखते ही मेरी माँ ने मुझसे कहा कि पीहू को 2 दिनों के लिए उसके मायके छोड़ दो। इसके घर वालों का फ़ोन आया था। वह लोग कह रहे थे कि इसकी बुआ फ़ौरन में रहती है और पीहू से मिलकर जाना चाहती है। माँ की बातें सुनकर मैं खामोश हो गया और जब कमरे में आया तो देखा पीहू खुशी खुशी अपना सामान पैक कर रही थी। वो आज बहुत खुश है। मैंने पीहू के कान पर झुकते हुए कहा, ये 2 दिन में मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा। तुम आज ही अपनी बुआ से मिलकर वापस आ जाना। वो घबरा कर 2 कदम पीछे हट गई। उसका यही रवैया मेरी जान जलाने लगा था। फिर मैंने दिल में एक फ़ैसला किया और उसे मायके ले जाने की बजाय डॉक्टर के पास लेकर गया। पहले तो वह हैरान हुई और जब उसे पता चला कि मैं उसका इलाज करवाना चाहता हूँ तो उसने साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगी कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊँगी, उसे इलाज की ज़रूरत नहीं है। मेरे लाख समझाने पर भी वो डॉक्टर के पास जाने को राज़ी नहीं हुई। मैंने उसे मायके छोड़ दिया और अगले दिन जब मैं उसे लेने गया तो अपनी मौसी के बेटी के साथ ड्राइंग रूम में बैठकर न जाने क्या बातें कर रही थी। मुझे देखते ही उसकी जुबान पर ताला लग गया। वो दोनों इस कदर करीब होकर बैठे थे कि मैं उन्हें देखते ही हैरान रह गया। मेरी पत्नी को मेरे वजूद से तो घिन आती है, लेकिन इस लड़के के साथ बैठकर इसे कोई घिन महसूस नहीं होती। मैं पीहू को लेकर घर वापस आ गया और 2 दिन बहुत तेज़ी से गुजर गए। पीहू ने अपना इलाज करवाने को तैयार न थी और ना ही मेरा हक देने को। मैं बहुत परेशान हो चुका था। मेरे दोस्त मेरा चेहरा पढ़ चुके थे। वो अक्सर मुझसे पूछते कि आखिर तुम इतने चुप क्यों रहते हो, तुम्हारी परेशानी क्या है। अब उन्हें मैं क्या बताता। मेरा दिल पूरी तरह से टूट चुका था। हर रात मैं बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता और पीहू को सोता देखता। कभी कभी मेरे अंदर की बेचैनी मुझे किसी गुस्ताखी पर मजबूर कर देती और पीहू जो रात भर रोने लगती। सबसे अच्छी बात तो ये है कि उसका रवैया मेरे घर वालों के साथ बहुत ही अच्छा था। मेरी माँ तो उसकी तारीफ़ें करती थकती नहीं थी। मेरी बहन और भाई भी हर वक्त भाभी के गुण गाते। कभी कभी उसकी मौसी का बेटा मेरे घर आया जाया करता तो वो दोनों ड्राइंग रूम में बैठकर घंटों घंटों बातें करते। कभी कभी उसका फ़ोन भी आता तो वह छत पर बात करने चली जाती। रवि पीहू के चचेरी मौसी का बेटा था। रिश्ते में वो उसका मौसेरा भाई लगता, पर उन दोनों की नज़दीकियाँ कभी कभी मुझे उनके रिश्ते पर शक करने को मजबूर कर देती। लेकिन ऐसी कोई ठोस वजह नहीं थी कि मैं अपनी पत्नी पर कोई गलत इल्ज़ाम लगाता। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था और मेरी शादी को 1 साल भी होने वाला था, लेकिन अभी तक हम दोनों के दरमियान कोई रिश्ता नहीं था। दुनिया की नज़रों में हम पति पत्नी तो ज़रूर थे, पर हम दोनों के बीच की दूरियां सिर्फ हम दोनों से ही वाकिफ़ थी। अगर पीहू मेरी मोहब्बत ना होती तो शायद अभी तक मैं अपने माँ बाप को सारी हकीकत बता देता। लेकिन मैंने उससे पसंद की शादी की थी और मैं इस रिश्ते को हर कीमत पर निभाना चाहता था। अगले कुछ दिनों में मेरे शादी का सालगिरह आने वाली। शादी के सालगिरह वाले दिन मैंने अपने दोस्त के फार्म हाउस को पूरी तरह सजाया और सोच लिया था आज की रात तो हर हाल में पीहू को पाकर रहूँगा, क्योंकि मैं जानता था कि अपने घर में
मैं ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकूँगा। इसलिए मैंने अपने माँ बाप को पहले ही बता दिया कि मैं पीहू को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ और आज की रात हम अपने दोस्त के फार्म हाउस पर गुजारेंगे। उसे लेकर मैं फार्म हाउस पर निकल गया जो शहर के बाहर था। मैंने पीहू को नहीं बताया कि रात हम फार्म हाउस पर गुजारने वाले हैं, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देगी। 1 साल पीहू ने मुझसे जितना तड़पाया, आज मैं उस तड़प का उससे बदला लेना चाहता था और मैंने सोच लिया था कि सारी रात मैं उसे अपनी मोहब्बत से इस तरह जकड़ कर रखूँगा कि उसे अंदर की सारी झिझक, सारा डर निकल जाएगा। फार्म हाउस पर पहुंचकर पीहू को पता चला कि हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं। जब उसे पता चला कि हमारे घर वाले नहीं आएंगे तो ये जानकर वो गुस्से में कहने लगी, हम शहर से इतनी दूर अकेले यहाँ पर क्या करेंगे? अभी इस वक्त घर चले, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैंने उसकी एक ना सुनी और उससे बाजुओं से उठाकर सीधा कमरे में जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। मेरी आंखों में नशा उतर आया था। पीहू, तुम्हारी मोहब्बत में मैंने 1 साल अपने जज्बातों का कत्ल किया है, लेकिन अब मेरे लिए ये सब बर्दाश्त से बाहर है। तुम मेरी पत्नी हो और हमारे बीच हर रिश्ता बिल्कुल जायज़ है, इसलिए अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। यह सब कहने के बाद जैसे मैं पीहू के करीब गया तो वह मुझे धक्का देकर बेड पर खड़ी हो गई और फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने कहा कि वो किसी और से मोहब्बत करती है। मैंने अपने माँ बाप से चुपके उससे शादी भी कर ली। पीहू की बातें सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। ये कैसा सच था जो मुझे शादी के 1 साल बाद पता चल रहा कि वह मेरी पत्नी नहीं बल्कि किसी और की पत्नी है। यह बात मैं किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने पीहू को कंधों से पकड़ा और झिझोड़ डाला और उससे कहा कि अब तमाशा बहुत हो चुका, सारी सच्चाई सच सच बताओ। मेरे पूछने पर पीहू ने मुझे जो कुछ भी बताया वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। पीहू 1 साल से मुझे धोखा दे रही थी। अगर वह शादीशुदा थी तो मुझसे शादी ही क्यों की? पीहू ने जिस लड़के से शादी की उसका नाम अमित था। अमित पीहू के मौसी के बेटे रवि का दोस्त था। रवि ने ही अमित और पीहू को मिलाया था और इन दोनों की मोहब्बत 3 साल तक परवाना चढ़ती रही। पीहू ने अपने और अमित के रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बताया था। उसके घर वाले पीहू की शादी अमित से करने को राज़ी नहीं हुए थे, इसलिए इन दोनों ने चुपके से शादी कर ली। पर यह बात इन दोनों ने किसी को नहीं बताई। अमित पीहू को बस यही तसल्ली देता कि जब उसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो वह अपने घर वालों को अपनी शादी का सच बताएगा और जब घर वाले मान जाएंगे तो वह पीहू को अपने घर ले जाएगा। शादी से पहले पीहू और अमित ने शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। पीहू ने कहा था कि शादी के बाद सब कुछ करेंगे, लेकिन शादी के बाद भी पीहू ने अमित को अपने करीब नहीं आने दिया। अमित उसको मनाता लेकिन पीहू मना करती। पर 1-2 साल बाद भी अमित की कोई नौकरी नहीं लगी और इधर पीहू के घर वाले पीहू को रिश्ता ढूंढने में लगे थे। और इसी बीच मेरे पापा ने पीहू के पापा से बात की तो वह तुरंत इस रिश्ते के लिए मान गए। पीहू ने डर के मारे अपने घर वालों को शादी की बात नहीं बताई और ना चाहते हुए भी खामोशी से मुझसे शादी कर ली। जब अमित को पीहू की शादी की बात पता चली तो उसने सख्ती से पीहू से कहा था कि तुम अपने पति को अपने करीब मत आने देना। अगर मेरे घर वाले मान जाएंगे तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। इसलिए यही कारण था पीहू मुझसे दूर रहती और शादी से लेकर आज तक वह इसी इंतज़ार में है अमित अपने घर वालों को मनाएगा और अपनी शादी की सच्चाई सबको बताकर उसे अपने साथ ले जाएगा। यह सब कहते हुए पीहू फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए पीहू ने बताया कि मैं कभी कभी अमित से मिलने जाती तो वह मुझ पर अपने प्यार की बारिश करना चाहता, लेकिन मैं उसे मना करती क्योंकि मैं उसे धोखा और आपके साथ भी धोखा नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं 2 पतियों को नहीं रख सकती। पीहू अमित की मोहब्बत का दामन थामे इस इंतज़ार में जिंदा थी कि एक ना एक दिन वो उसे लेने ज़रूर आएगा। लेकिन पीहू की बातें सुनने के बाद मैं अच्छे तरीके से जान गया था कि अमित ने पीहू का इस्तेमाल किया है। मैंने प्यार से पीहू को अपने पास बिठाया और उसके आंसू साफ़ किए। मैंने उसे समझाया, पीहू अमित तुमसे मोहब्बत नहीं करता, उसे सिर्फ तुम्हारे जिस्म से मोहब्बत है। अगर ऐसा नहीं होता तो अमित कब का अपने घर वालों को बता चुका होता। और सबसे पहले बात, तुम्हारी शादी मुझसे होने ही नहीं देता। सच बताओ पीहू, तुम जितनी बार अमित से मिली हो तो उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। मेरी बात सुनकर पीहू मुझे देखना और हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, जब मैं अमित से मिली
उसने मुझसे शादीशुदा शुरुआत करने के लिए कहने लगा। हमारी शादी तो हो चुकी थी, फिर ये दूरियां क्यों? शादी भी उसने मेरे कहने पर ही की थी, नहीं तो वो शादी से पहले ही मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। जब मैं उसको कहती कि शादी के बाद सब कुछ करेंगे, तभी मेरे कहने पर उसने मुझसे शादी की थी। मैंने पीहू से कहा, पीहू अब तुम खुद समझदार हो कि अमित को तुमसे कैसी मोहब्बत है। मेरी बात सुनकर पीहू की आंखों में आंसू आ गए। वह मेरे गले से लग कर बोली, मुझे माफ़ कर दो राहुल, वह मेरी कच्ची उम्र का प्यार था। वह आकर्षक था जो अमित के प्रति था। मैंने पीहू को रोने दिया। जब वह थोड़ा शांत हुई तो मैंने पीहू से कहा, अब तुम बताओ तुम किसके साथ रहना चाहती हो? पीहू बोली, मुझे पिछले कुछ महीनों से मैं इसी कश्मकश में हूँ कि मुझे आप अमित से मिलना अच्छा नहीं लगता। मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। पता नहीं मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है या नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ मुझे खुशी मिलती है। पीहू के मुंह से इतना सुनते ही मैंने पीहू के होठों पर अपनी उंगली रख दी। मैंने कहा, पीहू बस, अब आगे कुछ मत कहो। मैं समझ गया हूँ कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, क्योंकि भले ही तुम अपने मुंह से ना कहो, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है। इतना सुनते ही पीहू के चेहरे पर शर्म की लाली फैल गई। उसने मेरे सीने में मुंह छुपा लिया। मैंने कसकर पीहू को अपनी बाहों में जकड़ लिया और इस बार पीहू ने मेरा विरोध नहीं किया। उसने खुद को मेरी बाहों में ढील छोड़ दी। शादी के 1 साल बाद हमारी सुहागरात हुई थी। सुबह मैंने पीहू को जगाया। मैंने कहा, पीहू उठो, घर चलना है। तो उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। बोली, कुछ देर और रुक जाओ, राहुल जी चाहता है यह समय यहीं पर रुक जाए और मैं तुम्हारी बाहों में ऐसे ही सोती रहूं। मुझे उसकी मासूमियत पर और भी प्यार आ गया। मैंने उसे चूमते हुए कहा, नहीं पीहू, घर चलो, बहुत ही ज़रूरी काम है और अब तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी मेरे साथ ही रहना है। हर रात हमारी ऐसे ही हसीन रात होगी। घर आने के बाद सबसे पहले मैंने काम किया कि मैंने अमित को फ़ोन लगाया और उसके धमकी दी, अगर तुमने पीहू को तलाक नहीं दी तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा कि तुमने एक भोली भाली लड़की को बहला फुसला कर उससे उसकी मर्जी के खिलाफ शादी की। पहले तो हमें मेरे झांसे पे नहीं आया, लेकिन जब पीहू ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई तो अमित डर गया। अगले कुछ दिनों में मैंने तलाक के पेपर बनाकर अमित और पीहू का तलाक करवा दिया। पीहू ने गलत इंसान पर भरोसा करके बहुत से रिश्ते को खतरे में डाल दिया था। अगर मुझे उससे सच्ची मोहब्बत ना होती तो शायद मैं उसे पहले ही छोड़ दिया होता, लेकिन वो मेरी मोहब्बत थी, इसलिए मैंने उसके सारे गुनाहों को नज़रअंदाज करते हुए उसे अपना लिया था। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।